गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि क्या है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। मैं क्या किया हूँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी उसमें टॉपिक है निकाला हूँ और उसे पॉइंट वाइज आपके सामने रखा हूँ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले तो हिस्ट्री पे, सिविक्स और ज्योग्राफी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, वो जो सोशल साइंस का जो प्लेलिस्ट है, ओके, क्लास 9th का सोशल साइंस का जो प्लेलिस्ट है, मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। ओके, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ जाएँ। ओके, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का टॉपिक हम लोग का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, द पर्पस ऑफ स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ओके, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब विलेज में किस तरह का प्रोडक्शन होता है। ओके इस चैप्टर में पूरी तरीके से उसी को डिस्कस किया गया। ओके, हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, एक तरह का हाइपोथेटिकल विलेज था। ओके, जो कि बुलंदशहर में था, डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। ओके, लोकेशन क्या है इसका, बुलंद डिस्ट्रिक्ट में। बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ है, वेस्टर्न यूपी में है। वहीं पर पालमपुर करके विलेज है। खैर अब तो डेवलप हो गया होगा, बट ये बहुत पहले का ये स्टोरी है। ओके, रायगंज विलेज, ओके, वेल कनेक्टेड टू पालमपुर। ओके, शाहपुर टाउन वेल कनेक्टेड टू पालमपुर, एक विलेज था जो पालमपुर से कनेक्टेड था, एक टाउन था जो कि विलेज ये पालमपुर से कनेक्टेड था। ओके, वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वहाँ पे भी, बुल कार्ट्स, टोंगास, ओके, मोटर व्हीकल्स सभी थे। हैज़ 450 फैमिलीज सर्वाइव। ओके, अलग अलग कास्ट के थे। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। ओके, मतलब 80 ऐसे लोग थे जो मतलब अपर कास्ट के लोग थे। हाउसेस मोस्ट आर ब्रिक्स एंड सीमेंट। दलित्स 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे थे। ओके, हैव स्मॉलर हाउसेस इन अ कॉर्नर ऑफ विलेज, मतलब उनको एक कॉर्नर में दे दिया गया था जगह। ओके, मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ठीक है। 2 प्राइमरी schools and 1 high schools also there. Okay, primary health center run by government, private health center where sick are treated. Okay, जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता था। well developed with irrigation facilities. Okay, organization production कैसा था वहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। aim to produce goods and services that we want. Okay, 3 types of requirement, natural resources, okay, लेबर एंड यहाँ पे क्या है तीसरा, फिजिकल कैपिटल्स। ये 3 मतलब प्रमुख थे जो कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट था टू डेवलप। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या थे, तो लैंड, वाटर, मिनरल्स। ओके, लेबर में क्या था, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाई एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। ओके, टू मैनुअल वर्क्स, मैन पावर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, बात सही है, मैन पावर भी चाहिए। फिजिकल कैपिटल्स क्या क्या, इनपुट्स रिक्वायर्ड। ओके, इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि टूल, मशीनरी, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब फिजिकल कैपिटल्स है। रॉ मटेरियल्स, मनी इन हैंड भी चाहिए, आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स, जैसे कि यार्न यूज बाय वेबर, क्ले यूज बाय पोटर्स। जैसे यहाँ पे देखिए क्या ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो वी नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल प्रोडक्ट्स ऑन एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। मतलब ह्यूमन कैपिटल कौन था, तो सभी को एक साथ लेके चलता था, जैसे कि लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को आपस में लेके चलता था। ओके, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे कॉम्बाइनिंग लैंड, ओके, कॉम्बाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल
ओके, फैक्टर फॉर प्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। मतलब कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर है नेसेसरी, तो यही सब है। कॉम्बाइनिंग लैंड है, लेबर है, ओके, फिजिकल कैपिटल्स है एंड ह्यूमन कैपिटल्स है। ओके, फार्मिंग इन पालमपुर किस तरह का फार्मिंग था तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ओके, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में फिक्स्ड था। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ओके, जाहिर सी बात है, रहना भी चाहिए। ओके, 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, मतलब 1960 तक कोई एक्सपेंशन नहीं था एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन के एरिया में कहीं एक्सपेंशन नहीं था, जितना का था उतना ही था। ओके, सम वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। ओके, कुछ कुछ ऐसा वेस्ट लैंड था जिसको मतलब कि कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। देयर इज नो स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब कि वहाँ पे उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था जिसकी वजह से मतलब कि जो वेस्ट लैंड था उसको मतलब हम लोग बोला जाए तो उसको मतलब प्रॉपर लैंड यूज़ के फॉर्म में ला सकें। ओके, इज देयर अ वे, ओके, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब जैसे एक ही लैंड से कितना ज़्यादा मतलब हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ देख लेते क्या दिया हुआ उसके बारे में। ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार बाजरा यूज्ड एज कैटल फीड। ओके, इन सेम लैंड बिटवीन अक्टूबर दिसंबर। ओके, ग्रो पोटैटो इन विंटर सीजन रावी, डेट इज़ ऑन विंटर सीजन। ओके, रावी मतलब कि जो रेनी सीजन था, खरीफ समय था फार्मर्स का, उस समय इन सभी चीज़ को आपस में मतलब ग्रो करते थे टू फीड कैटल्स। ओके, फिर जैसे जैसे ठंडा आता था तो लोग रावी क्रॉप की ओर बढ़ते थे और पोटैटो ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे। ओके, सेल सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, मतलब कि यदि ज़्यादा वीट हो जाता था तो क्या करते थे, सेल कर देते थे यहाँ के मार्केट में। कहाँ कौन सा मार्केट में, तो रायगंज के मार्केट में। ओके, इन सेम लैंड सुगर केन ऑल्सो ग्रो एंड हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ओके, मतलब एक लैंड को बहुत तरीके से यूज किया जा रहा था। ओके, सुगर केन रॉ फॉर्म और एस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। ओके, मतलब शुगर केन का जो रॉ था, ओके, जो बचता था उसका और जो जैगरी था बनता था उसको ट्रेडर जो कि शाहपुर के थे उनको दे दिया जाता था। ओके, बेच दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था। 3 different types of crops in Palampur grows because of well developed irrigation system due to early electricity came to पालमपुर। ओके, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो पालमपुर में क्रॉप्स का अच्छा था। ओके, मतलब ग्रोथ क्रॉप्स का अच्छा था क्योंकि वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिसिटी आ चुका था, जिसके कारण वहाँ पे मतलब इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो चुका था, तो जिसके वजह से वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा था। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी पर्शियन व्हील यूज्ड फॉर इरिगेशन वेल ऑल्सो भी यूज्ड। ओके, वेल मतलब कि कुआं भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले जो पर्शियन एक व्हील आता था, ओके, उसको इस्तेमाल किया जाता था जब वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो कहीं ना कहीं पालमपुर में क्या इस्तेमाल किया जा रहा था, मल्टीपल क्रॉपिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था। ओके, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग फॉर हायर एल्ड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या इल्ड क्या होता है, मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ओके, उसको हम लोग इल्ड बोलते हैं। इन मॉडर्न फार्मिंग ट्रेडिशन सीड्स नीड लेस वाटर। ओके, मतलब ट्रेडिशनल जो सीड पहले से जो चला आ रहा है उनको मतलब पानी कम चाहिए। ओके, इरिगेशन कम चाहिए। काउ डंग यूज्ड एज अ नेचुरल मैन्योर पहले का फार्मिंग में। इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके, द ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था,
कल्टिवेशन ऑफ वीट राइस यूजिंग हाई यील्ड्स वैरायटी, ओके, HYV मतलब कि हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। HYV सीड्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, ओके, मतलब हाइब्रिड वाला सीड इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ओके। HYV सीड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक पानी चाहिए, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए जो कि जर्म्स वगैरह को किल कर सके। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या था, इंक्लूड्स HYV सीड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, ट्यूबवेल से भी किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइजर से भी, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। फर्स्टली यूज बाय पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपीस। पहले के समय में मतलब सबसे पहले जो मतलब HYV सीड्स कहाँ से इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है इलाका वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके। सम ऑफ देम ब्रॉट मशीनरी, जैसे कि कुछ मशीन लेके आए, जैसे कि मशीन में से ट्रैक्टर हो गया, ओके, थ्रेसिंग मशीन हो गया जो कि हार्वेस्ट के समय इस्तेमाल होता था, या प्लॉगिंग भी करते थे, उससे हम लोग हार्वेस्टिंग भी करते थे और इससे काफ़ी तेज़ी से काम होता था, ओके। इन पालमपुर ट्रेडिशनल सीड्स 1000 kg पर हेक्टेयर वीट, HYV सीड्स 3200 kg पर हेक्टेयर वीट। तो कहीं ना कहीं देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी को लाने से इतना केजी एक ही हेक्टेयर में इस्तेमाल वीट निकला, बट ट्रेडिशनल सीड से कितना था, सीधा मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, ओके। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स में डबल से भी ज़्यादा हो गया ट्रेडिशनल सीड्स की तुलना में, ओके। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सुरक्षित रह सकता है इस तरीके से? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ नेसेसरी टू केयरफुल इन इट यूज इन मेनी एरियाज। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके। बहुत सारे एरिया में ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा। हाँ, हो सकता है ड्यू टू केमिकल यूजेस, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉस तो है ही थोड़ा बहुत। सॉइल फर्टिलिटी ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज वन डिप्लीटेड डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर, ओके। यदि एक बार डिप्लीट हो जाए तो उसको रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ओके। ग्राउंड वाटर को कैसे कर रहा है, तो जो पानी पड़ रहा है वो धीरे धीरे नदी में जा रहा है सॉइल के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर ही दे रहा है, ओके। केमिकल मिक्सड विथ सॉइल ड्रेन दिस केमिकल्स टू रिवर लेक लीडिंग टू पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ओके। वाटर सोर्सेज को पोल्यूट कर रहा है, रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है, तो वहाँ पे जो मछली है, ओके, जो मतलब कि रिवर के अंदर नदियों के अंदर जो भी जीवन पनपा हुआ है, ओके, जैसे कि मछली का है, ओके, और भी जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका भी लाइफ डेंजर हो रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं केमिकल के इस्तेमाल से लैंड वाटर डिस्टर्ब है ही। पंजाब यूजिंग मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स देन अदर स्टेट्स, सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, पंजाब के स्टेट्स में इस्तेमाल होता है, ओके। अब यहाँ पे देखते क्या, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 450, जितने भी 450 मेंबर्स थे वहाँ पे मतलब फैमिलीज थे, 150 वेयर लैंडलेस, ठीक है। 150 लोग ऐसे थे जिनको कोई लैंड ही नहीं था, मोस्टली दलित्स, मतलब जो कि हरिजन थे, जो कि छोटी जाति के लोग थे। रिमेम्बरिंग ऑफ देम रिमेनिंग ऑफ देम मतलब इनके अलावा 240 ऐसे लोग थे जिनके पास छोटा सा मतलब था जगह, अप्रॉक्सिमेटली लेस देन 2 हेक्टेयर्स था लैंड, ओके। 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land, okay. A few of large farmers have land extending over 10 hectares or more, ठीक है। तो इस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, ओके। इन सभी को आप लोग प्लस करोगे ना तो कितना आएगा, 450 आएगा, आप लोग करके देख लो।
हाउ विल प्रोवाइड द हु विल प्रोवाइड द लेबर, ओके, कौन प्रोवाइड करेगा लेबर। तो जाहिर सी बात है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, घर के सदस्य हैं, वही एक तरह से लेबर का काम कर सकते हैं, ओके। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या पॉइंट है। फार्मिंग रिक्वायर्स ग्रेट डीड ऑफ हार्ड वर्क, ओके, डैट इज़ मैन पावर इज़ नेसेसरी, मैन पावर बहुत ही ज़रूरी है, ओके। स्मॉल फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर देम सेल्फ, आप खुद को ही मतलब लेबर बना लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स, ओके, मीडियम और जो लार्ज फार्मर थे वो लोग मतलब कहीं से लेबर को ढूंढ के लाते थे, हायर करते थे, ओके। हायर्ड फार्मर्स वेयर लैंडलेस, ठीक है। तो जो लैंडलेस थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थे छोटी जाति के लोग थे ना, यहाँ पे देखिए 150 वेयर लैंडलेस, तो कहीं ना कहीं ये लोग जाते थे फार्मिंग करने, ओके, एज अ लेबर, ओके, एज ए लेबर इन लोग जाते थे। हायर्ड फार्मर्स वेयर लैंडलेस और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, लेबर पेड बाय वेजेस, ठीक है। और क्रॉप मतलब उनको कुछ क्रॉप दे दिया जाता था, या फिर कुछ वेजेस या कुछ वेतन दिया जाता था, या खाना ही दे दिया जाता था, ओके। वेजेस, क्रॉप्स, मील्स गिवन टू लेबर्स वेयर वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, रीजन टू रीजन, ओके। जगह के हिसाब से भी होता था, किसी को खाना दिया जाता था, किसी को वेजेस दिया जाता था, किसी को क्रॉप्स दे दिया जाता था, ओके। दे माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, दे वेयर हायर्ड फॉर वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई सिंगल एक्टिविटी के लिए उनको हायर किया जाता था, जैसे कि किसी को हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता था, किसी को सोइंग के लिए किया जाता था, ओके। तो हार्वेस्टिंग के समय जो भी हार्वेस्ट होकर निकलता था उनको कुछ क्रॉप दे दिया जाता था। सोइंग के समय क्या होता था कि या तो उनको जब मतलब बीज बोने का समय आता था तो उनको कुछ अनाज तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय तो हार्वेस्टिंग हुआ ही नहीं है, अभी तो अनाज, अभी तो सोइंग कर रहे हैं, मतलब अभी तो बोने का समय है, ओके, अभी बीज बोने का समय है। तो इस सीज़न में क्या करते थे, उनको या तो कुछ वेज दे दिया जाता था, या तो मील दे दिया जाता था, खाना वगैरह, ओके। तो अनाज नहीं दे पाते थे, क्रॉप नहीं दे पाते थे। हार्वेस्टिंग के समय के जो लेबर थे, हार्वेस्टिंग के लिए जो लेबर हायर किए गए थे, उन्हें हो सकता है क्रॉप दे दिया जाता हो एज ए वेजेस, ओके। इन पालमपुर दाला इस लैंडलेस लेबरर, एक दाला एक नाम है, ओके, एक लैंडलेस लेबर था, वर्क्स ऑन डेली वेजेस ऑफ 160 रुपीज़ पर डे, ऑल्सो अ रामकली, डेली वेजेस सेट बाय गवर्नमेंट इज रुपीज़ 300 पर डे, गवर्नमेंट के द्वारा 300 रुपया सेट किया गया था, बट दाला को 160 रुपया ही मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा गरीबी था वहाँ पे। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, इन मॉडर्न फार्मिंग फार्मर्स नीड मोर कैपिटल, मनी, कैपिटल का मतलब क्या, मनी, देन बिफोर। जाहिर सी बात है मॉडर्न फार्मिंग में चाहिए अधिक पैसा चाहिए, तभी ना होगा फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम विलेज मनी लेंडर्स, ओके, जो मतलब सप्लाई करते थे मनी को, या फिर इनपुट्स वगैरह सप्लाई करते थे कल्टीवेशन के लिए, ओके, उनसे मतलब पैसा लिया जाता था टू फार्मिंग, ओके। और ट्रेडर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ऑफ सच लोन्स वेरी हाई, जिनका लोन काफ़ी हाई रहता था, ओके। मतलब एक तरह से बोलिए तो पैसा लेते थे दूसरे जगह से ताकि काम कर सके अपने खेत में, ओके। जैसे कि अभी भी होता है कहीं ना कहीं, सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन टू द फार्मर्स, ओके। फार्मर्स हैव ग्रेट एड्रेस, सॉरी यहाँ पे क्या है, फार्मर्स हैव ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन्स। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सीज़न ही ख़राब हो गया और क्रॉप्स बर्बाद हो गया, तो उनको वापस लोन पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। जैसे कि आज के समय में ही है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मतलब लोन वगैरह लिए बट सरकार को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको उतना इनकम नहीं मिल पा रहा है, ओके। तो ये भी एक समस्या पहले भी था और आज भी है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, कैसे सेविंग करते थे फार्मिंग से, दे एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड,
Okay, due to the large farming area, they cultivate large surplus farm product after keeping for own as daily use. Okay, जैसे कि जो भी लार्ज फार्मर थे उनका एरिया तो ज़्यादा था तो कल्टीवेशन भी ज़्यादा हो जाता था। तो ये लोग क्या करते थे ना, जो भी जितना भी अपने परिवार के लिए रखना था खाने के लिए अनाज को, वो लोग तो रखते थे, बाकी का बाकी वे लोग जाके मतलब कि जो भी सामने का जो एरिया था जैसे कि रायगंज था वहाँ पे जाके बेच देते थे। ओके, सेल कर देते जो भी सरप्लस आता था। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हेल्प देम टू अरेंज मनी मोर देन दे इन्वेस्टेड फॉर फार्मिंग, thus they able to arrange the capitals. Okay, sale of surplus farm products after harvesting production is complete, farmer retain a part of wheat for their family. Okay, family के लिए रख लेते थे consumption and sell the surplus wheat. Okay, small farmers have little surplus. जो छोटे फार्मर थे उनके पास काफ़ी कम बचता था अपने परिवार को फीड करने के बाद। Okay, because their total production in small and from this substantial share is kept for their own family needs. Okay, वो लोग सिर्फ अपने फैमिलीज के लिए ही रख ही पाते थे। The traders at the market buy the wheat, sell it further to shopkeepers in the towns and cities. Okay, ट्रेडर क्या करते थे, किसान से लेते थे और लोग जाके शॉपकीपर को बेचते थे। ओके, टाउन्स और शहर्स में, सिटीज़ में। ओके, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या था पालमपुर में, तो ओनली 25% पीपुल ऑफ पालमपुर इंगेज इन अदर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। ओके, मतलब 75% ऐसे थे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। जैसे कि 25% में कौन कौन थे, तो डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी डायरी। ओके, पीपुल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स grass, jowars, bajra grows in a rainy season. Milk of buffalo sold in Raiganj. Okay, मतलब मिल्क का काम करते थे। Two traders from Sahapur town collect it in chilling centers. Okay, from there milk is transported for away towns and cities. Okay, चिलिंग सेंटर्स खोला गया था, वहाँ पे सभी को लाके दूध जमा करना पड़ता था। ओके, स्मॉल स्केल फार्म मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, छोटा मोटा क्या था और देख लेते हैं। लेस देन 50% पीपल इंगेज इन इट। इट इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। ओके, कैरिड आउट मोस्टली इन होम्स इन द फील्ड विथ फैमिली लेबर्स रियरली आर लेबर हायर्ड। ओके, मतलब कि घर में कुछ ऐसा काम रहता था जो करते थे। Shopkeepers of Palampur. The trader of Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market in the cities and sell them in the village. Okay. आइटम्स क्या क्या था, तो राइस व्हीट था, टी ऑयल पेन था, ओके, टूथपेस्ट, बैटरीज, सम क्लोथ्स। सम फैमिलीज ओपन स्मॉल शॉप्स क्लोज टू बस स्टैंड। कुछ ऐसे थे जो बस स्टैंड के किनारे ही अपना कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिए थे, स्मॉल शॉप्स। ओके, लिव देयर, वहाँ रहने लगे थे। दे सेल इटेबल आइटम्स। ओके, छोटा मोटा चीज़ खाने वाला सामान वो लोग वहाँ पे बेचते थे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या था, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, variety of vehicles on road connecting Palampur to Raiganj. Okay, rickshaws, tongawalas, jeep, tractors, truck drivers and people driving bullock carts. They transport goods from from one place to another place. Okay, another, and in return get paid for it. Okay, उनको इनके लिए उनको पेड किया जाता था। ओके, तो इस तरह का था पालमपुर का ट्रांसपोर्ट। और ये पालमपुर जो था हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 9th क्लास का, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। ओके, विलेज पालमपुर ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पे लाएंगे, जो कि
शायद याद नहीं आ रहा है क्या है। तो अगला सेशन जो होगा हिस्ट्री का होगा, जो चैप्टर 2 रहेगा। ओके, आज के लिए रहने देते इतना ही। कहीं भी दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर कहीं भी समझ में नहीं आया तो उतना वीडियो को आप बैक ले जाओ। ओके, बैक ले आके फिर से सुनो तो और इसी तरीके से समझ में आएगा। ओके, जितना बार देखोगे वीडियो उतना बार आपको माइंड में क्लियरिटी बनेगा। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।